नमस्कार दर्शक मित्रों, आवाज़ जनता की मैं दतेश पावसर आपका स्वागत करता हूं। फिलहाल के जो हालात चल रहे हैं जिसमें गोदी मीडिया जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों को जो प्रश्न है वह नहीं उठा रही है, इसीलिए हमने यह सोचा कि अब लोगों की बातों को भी प्राधान्य मिलना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और फॉरवर्ड कीजिए। आज का जो हमारा मौजू है जो वो यही है कि सरकारें किस तरह से चल रही है, सरकार में कर्मचारियों, अफसरों और वह लोगों की जो भर्तियां होती है वो कैसे होती हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ जो सीनियर पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर रमेश गरवा। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि गुजरात में अभी जो कच्छ जिला है उसमें ज़्यादातर जो अधिकारी आते हैं वो शिक्षा में ही आते हैं, जिन्होंने अपनी जगह प्रॉपर काम नहीं किया होता उनको ही यहाँ भेज देती है सरकार। तो क्या ऐसे में प्रॉपर वहीवट चल सकता है? वैसे तो गुजरात को कागज पे मॉडल गुजरात बताया गया है, तो मॉडल गुजरात में भी ये पर्टिकुलर मैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के सबसे लास्ट वाले पाकिस्तान के बॉर्डर वाला डिस्ट्रिक्ट है। एरिया में हिमाचल या कुछ ऐसे स्टेट भी है जिसकी इससे बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ वैसे जो स्टेट का हेडक्वार्टर है गांधीनगर, वो भी यहाँ से 350-400 किलोमीटर पड़ता है। और दूसरा पूरे गुजरात का सभी डिस्ट्रिक्ट है 150 या 200 मैक्सिमम 200 किलोमीटर के अंदर की रेंज में पड़ता है बॉर्डर एरिया। और बिल्कुल पछात एरिया की वजह से यहाँ बरसों से, पिछले यहाँ से 25-30 साल से यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट सिर्फ ताफे के पीछे समय बर्बाद कर रही है। लोगों की जो पाया की सुविधा है, जैसे मूलभूत सुविधा में शिक्षा होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर होना चाहिए, और सरकारी बिल्कुल भर्तियाँ जो बिल्कुल ठप हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को ये लोग एम्प्लॉयज तो देते हैं मगर उसको पूरा तनख्वाह नहीं देते। इसकी वजह से करप्शन भी बढ़ गया है। और बाहर का जो बहुत डिस्टेंस वाला ये डिस्ट्रिक्ट है, तो अदर डिस्ट्रिक्ट में से जो यहाँ सिलेक्ट अभी क्या पहले आज से 20-25 साल। रमेश भाई, बेसिक प्रश्न यही है कि जो अभी जो अधिकारी आ रहे हैं वह अधिकारी ही ऐसे हैं कि जो शिक्षा के होने की वजह से आए हैं, तो क्या वह जनता को न्याय कर पाएंगे? एक एक मुद्दे पर हम बाकी तो आएंगे, लेकिन यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो ऊपर के लेवल का अफसर है वही अगर करप्ट है तो स्वाभाविक तौर पर वो पूरी कचहरी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक्चुअली कच्छ डिस्ट्रिक्ट सालों से एक पनिशमेंट का डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। गुजरात में कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या नीचे के कर्मचारी कुछ भी करप्शन करते हैं या अन्य कोई घपले में, भ्रष्टाचार में या कोई अन्य मॉरल ऑफेंस में आ जाते हैं तो उसको पनिशमेंट में कच्छ में भेज देते हैं। तो क्या है, वहाँ करप्शन, जो आदमी मान लो कोई पुलिस वाला है, वो कोई दारू की अपनी खुद महफिल में या तो दारू रिगार्डिंग अलग कोई केस में वहाँ फंस गया है, उसको यहाँ भेज देते हैं। जो आदमी अपने पुराने वाले पोस्ट पे दारू की वो हफ्ता लेते होंगे या इसके रिगार्डिंग सब करप्शन करते होंगे, वो यहाँ तो इतना दूर का डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पॉलिटिकल भी इतना साउंड नहीं है। पॉलिटिकल लोग भी रूलिंग पार्टी के लोग हैं, वो ज़्यादातर अपनी सरकार की गुणगान गाने में ही रहते हैं। इसकी वजह से ये करप्शन भी बढ़ा, तो उन लोगों को यहाँ आके तो ज़्यादा वो करप्ट हो जाते। तो इसकी वजह से जो स्थानिक लोग हैं उसको बहुत परेशानी होती है। और मैं बार बार आपको यही बात दोहराता हूँ कि गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट कुछ न कुछ वजह से कच्छ डिस्ट्रिक्ट के प्रति एक अलग सा इसका रवैया रहता है। भावना बोली जा सकती है। हाँ, इन भावना है और अलग उसका रवैया बिल्कुल अलग है। हाँ, रेकर्ड पे अभी जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और गुजरात के पहले सीएम थे नरेंद्र, हर बार ऐसे बोलते हैं मैं सवाया कच्छी हूँ, मेरे को कच्छ प्रति अपार प्रेम है। मगर आज आप एक ऑफिस में जाओ, सब ऑफिस में जो उसका जो महकम है, उसको महकम से 25-30% लोगों पे ये लोग काम चलाते हैं। यह रमेश भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जो यहाँ ऑफिस होते हैं उस ऑफिस में पूरे कर्मचारी नहीं होते, तो स्वाभाविक तौर पर लोगों के काम डिले होते हैं। लेकिन यहाँ का जो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट, मतलब पॉलिटिशियन है, उनकी कोई पकड़ शायद किसी अधिकारी पर हो, ऐसा नहीं देगा। रमेश भाई क्या मान रहे हैं, जो हमारे एमएलए एमपी हैं उनकी कोई पकड़ है इन कर्मचारियों के ऊपर? नहीं,
एमपी एमएलए की पकड़ होगी, मगर प्रॉब्लम क्या है, वो खुद अपने काम में इतने गलत काम करवाते हैं इन ऑफिसर से कि वो अपने दूसरे जो आम लोग हैं, आम जनता, उसके अच्छे काम है, जो उसका रिक्वायर जरूरी काम है, उसका भी ये उसको ऑफिसर को दबा के नहीं बोल सकते हैं कि आप देखो, अभी आप मानो अभी हमारे हम पूर्व कच्छ बोलते हैं, गांधीधाम जहाँ जो इंडस्ट्रियल जोन पड़ता है, गांधीधाम बच्चौरा, उस एरिया में पिछले 15 दिन में 3 4 मर्डर हो गए हैं। मगर यहाँ के लोकल एमपी हो या वहाँ गांधीधाम के एमएलए हो, अंजार के एमएलए हो, रापर के एमएलए, एक भी पॉलिटिशियन वहाँ के एसपी को यह नहीं बोल सकता है। आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि मर्डर हो गया। 15 दिन पहले यहाँ एक खंडनी के केस में 16 एक कॉलेज में पढ़ने वाला 16 साल के लड़के को फिरौती, जो आमतौर यूपी और बिहार में इसके हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस बनते हैं, हमने स्टोरी भी बताई थी जंगल राज की और बड़ा। नहीं, बिल्कुल अभी कच्छ बिल्कुल एक रिकॉर्ड पे या मीडिया, गोदी मीडिया इसको बताएगी मॉडल कच्छ या मॉडल गुजरात, मगर धीरे धीरे बिल्कुल जंगल राज तरफ बढ़ जा रहा है। रमेश भाई, और एक चीज़ है कि यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती होते हैं या पटवारी भर्ती होते हैं या पुलिस वाले भर्ती होते हैं, वह कोई भी स्थानिक लोगों की भर्ती नहीं होती, वो सारी गांधीनगर के लेवल से होती है। सबसे बड़ा खामियाजा यही है कि उनके अपने यहाँ काम करने के साल पूरे हो जाएंगे, वो अपने वतन में वापस चले जाएंगे। कच्छ की हालत तो वही रहती है फिर से। एक्चुअली पहला गवर्नमेंट के पहले ऐसा एक रूल्स था, पटवारी, प्राइमरी टीचर और पुलिस, उसमें ज़्यादातर लोकल की भर्ती, एसटी में स्टेट ट्रांसपोर्ट में लोकल भर्ती होती थी। मगर अब कुछ न कुछ वजह से ये अभी पूरी सेंट्रली, मतलब स्टेट लेवल से भर्ती होती है। तो कच्छ इतना डिस्टेंस वाला एरिया है, तो कच्छ के लोग इसमें पार्टिसिपेट बहुत कम करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले ज़्यादातर उत्तर गुजरात है, महसाणा है, पाटण है, इस साइड के लोग, और मिडिल गुजरात के अहमदाबाद, इस साइड के सौराष्ट्र के लोग बहुत इसमें भर्ती होकर आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट का एक टेन्योर होता है 5-6 साल, जो रेगुलर उसको एक डिस्ट्रिक्ट में करना पड़ता है, वो यहाँ करते हैं। उसके बाद जैसे वो परमानेंट हो जाती है, उसका टेन्योर खत्म होता है, तो अपना पॉलिटिकली जेक लगा के यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए। यहाँ से जैसे ट्रांसफ़र हो जाए उसके बाद यहाँ नई भर्ती होती नहीं है। तो वही जो चला। अभी मैं आपको बताऊँ, रिसेंटली प्राइमरी टीचर में कुछ 1100-1200 टीचर की ट्रांसफ़र एक साथ सामूहिक, मतलब ट्रांसफ़र यहाँ से कर दी। उसके सामने नया कोई आया नहीं है। तो अभी पिछले 6 महीने से यहाँ प्राइमरी एजुकेशन बच्चों का भी गिर रहा है। सेम कंडीशन मिडिल एजुकेशन में भी है, कॉलेजों में भी यही प्रॉब्लम है। जो यहाँ के जो 3-4 कॉलेज हैं, कॉलेज में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से प्रोफेसर की भर्ती की जाती है, मगर यहाँ आते हैं प्रोफेसर बाहर से, 3-4 महीना 6 महीना के अंदर ही अपना ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। और पुलिस की मैं आप बात, लोकल पुलिस पहले केटीसी, कच्छ ट्रैफिक कांस्टेबल, कच्छ कांस्टेबल ऐसे बोला जाता था उसको, मगर उस कांस्टेबल की जो लोकल लेवल पे पहले भर्ती होती थी, वो अभी पिछले मेरे ख्याल से लास्ट भर्ती 85-86 में हुई थी। उसके बाद वो बिल्कुल बंद हो गई। तो पुलिस में भी अभी क्या है कि बाहर से ही जो सेलेक्ट होते हैं, यहाँ आते हैं, अपना टेन्योर खत्म करके फिर चले जाते हैं। दर्शक मित्रों, इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यहाँ पर कच्छ में कच्छ की स्थानिक भाषा बोली जाती है और भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो वह शिक्षक है या वह पटवारी है या पुलिस वाला है या वो स्टेट ट्रांसपोर्ट वाला है, वह लोकल भाषा समझ नहीं पाता, प्रॉपर इंटरेक्ट होता नहीं है। इसके लिए कारण बहुत सी समस्याएं खड़ी होती हैं। रमेश भाई ने जैसे बताया कि 1000 से 1500 के बीच में शिक्षक इस साल यहाँ से कच्छ ज़िले से अपनी ट्रांसफ़र करवा के जा चुके हैं, लेकिन कच्छ आने वाला कोई भी शिक्षक नहीं है। प्राइमरी शिक्षा के लेवल में यह बहुत बड़ी खामी होगी कि एक साथ अगर 1000-1500 शिक्षक चले जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे क्या। शिक्षा की बात करें रमेश भाई, तो यह सबसे बड़ी विडंबना है कि जो बाहर से शिक्षक आते हैं वो लोकल भाषा नहीं समझते हैं, तो इसके लिए भी वो बच्चों को प्रॉपर पढ़ा नहीं पाते हैं और यहाँ का शिक्षा वीक रह जाती है। एक्चुअली कच्छ डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ज़्यादातर गांव में, बिल्कुल जो देहाती विलेज है, वहाँ लोकल कच्छी भाषा बोली जाती है। तो वहाँ के बच्चे कच्छी, अगर लोकल कोई टीचर होगा तो कच्छी में उसको अच्छी तरह से पढ़ाने में, चाहे गुजराती क्यों, मगर उसकी वही गुजराती बात उसको कच्छी में अच्छी तरह से उसको समझा सकता है। प्रॉब्लम यही होता है कि बाहर के जो टीचर आते हैं
वो स्टूडेंट को तो छोड़ो, वहाँ की लोकल नहीं जो समझा जो बात। जो लेडीज हैं लोकल गांव की, वो भी उसकी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंट होता है। इसकी वजह से ये सालों से एक प्रॉब्लम चल रहा है। तो सरकार को इस बारे में एक गंभीरता से ऐसा एक डिसीजन लेना चाहिए कि कम से कम जो देहाती विस्तार है वहाँ लोकल कच्छ के में से बहुत सारे टीचर की रिक्रूटमेंट होती है। और मैं तो ये बताता हूँ, कच्छ एक इंटरनल डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके कुछ क्राइटेरिया में थोड़ी बहुत वो रिलेक्शन देना चाहिए गवर्नमेंट। पहले ऐसा होता था कि स्थानिक लेवल पर भर्तियां होती थी, इसलिए यहाँ के लोकल लोग उसमें टीचर बनते थे या पुलिस में आते थे या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आते थे या पटवारी बनते थे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि और डिस्ट्रिक्ट के लोग, वह भी गुजरात के और भारत के नागरिक है, लेकिन जो भाषा की पकड़ होती है वह नहीं होती है, इसलिए उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। रमेश भाई, एक इश्यू यह भी है कि यहाँ की जो ऑफिसेस हैं उसमें कोई सारे टेम्परेरी कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी है, कोई कायमी कर्मचारी है नहीं, तो कैसे पूरा डिपार्टमेंट चलेगा? सरकार बहुत सालों से जो रेगुलर जो ऑफिसर या कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं, उससे पहले उसकी जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्कुल रिक्रूटमेंट प्रोसीजर बंद कर दी है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक साथ बहुत ऑफिसर रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ ये जियोलॉजिस्ट की पोस्ट है यहाँ, वो उसके पास 13-14 डिस्ट्रिक्ट का चार्ज है। वो पूरे महीने ट्रैवलिंग करता है यहाँ से। सोचिए दर्शक मित्रों कि एक जियोलॉजिस्ट के पास 14 डिस्ट्रिक्ट का चार्ज है। मतलब इसका यह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट में 1.5 बार ही जा पाएगा, क्योंकि 5 दिन की छुट्टी होगी, 25 दिन में वो कितना काम कर पाएगा, आप सोचिए। रमेश भाई, थोड़ी ज़्यादा रोशनी डालिए इसके ऊपर। और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट, मैं आपको बताऊं, यहाँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट में CCF की पोस्ट है, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। वो अभी जो यहाँ 6 महीने से चार्ज में मिस्टर संदीप कुमार करके, वो नर्मदा जिले के हैं। आप सोचो, बीच में इतनी सारी रेंजें पड़ती है, वो वहाँ से यहाँ के चार्ज में लगा के रखे, जिसके पास कच्छ और पाटन जो पूरी रेंज, जो सेब की पूरी ये रेंज पड़ती है, इसमें वो चार्ज में, वो मेरे ख्याल से 15 दिन में 2 बार या 3 बार। एक इश्यू यह भी है कि ज़्यादातर यहाँ पर कर्मचारी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही काम कर रहे हैं, कोई मतलब पक्के कर्मचारी नहीं है। तो क्या उसकी जिम्मेदारी होगी? वह तो अगर 10,000 में काम कर रहा है और उसके खर्चे 30,000 के हैं, तो 20,000 का वो भ्रष्टाचार करेगा ही। ज़्यादातर नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से एक ऑफिस में 80 to 90, मतलब 80 से 90% जो एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले ही हैं। और वो कैसे ऑफिस चलेंगे ये बड़ी बात है, उसको कोई जिम्मेदारी होती नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। और उसका भी ये लोग क्या करते हैं, इसको भी हैरेसमेंट करते हैं, न तो उसको पूरी तनख्वाह देते हैं, न टाइम टेबल पर तनख्वाह। तो वो क्या करेगा, कहीं बाहर से करप्शन करेगा, इसकी वजह से करप्शन भी बढ़ेगा। और जैसे कोई पूरा एक्सपीरियंस हो गया ये कर्मचारी को, सब सीख जाएगा, तब इसको निकाल देते हैं। दर्शक मित्रों, यह जो कच्छ जिला है उसका पाटनगर भुज है। यहाँ पर भुज के डेप्यूटी कलेक्टर भी कई महीनों तक इंचार्ज चल रहे थे। अब देखिए, डेप्यूटी कलेक्टर जैसी पोस्ट भी अगर इंचार्ज के ऊपर चलेगी और उस अधिकारी के ऊपर भी 2-2, 3-3 तहसीलों का चार्ज रहेगा, तो वो कैसे काम कर पाएगा? रमेश भाई, यही प्रश्न है, तो आप कहाँ पाते हैं सरकार की क्या गलतियां हैं कि ऐसे कर्मचारी नहीं आता है? हमने एग्ज़ाम में भी देखा, जो एग्ज़ाम लीजिए जी 15-15, 20-20 पेपर फूटते हैं, यह भी समस्याएं होती है। तो कैसे इसका समाधान ढूंढा जाए? देखो, ये गुजरात क्या है, गुजरात को जो मोदी मॉडल बनाया गया है, मोदी मॉडल का एम क्या है, बीजेपी को एनी हाउ इलेक्शन जीतना। ये लोग 365 डे इलेक्शन जीतने पे ही टारगेट करते हैं। तो और इन लोगों की अभी एक पता ही चल गया है कि इलेक्शन टाइम में कैसे मैनेज करने का। और हम इलेक्शन जीतते हैं तो क्यों लोगों को हम फैसिलिटी दें, लोगों की क्यों समस्याएं सुने, लोगों जाए बाहर में, लोगों को जो परेशान है वो खुद हमको वोट दे रहे हैं, तो हम क्यों वो करें। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि कुछ जो पैसे वाले लोग हैं, उसकी वजह से पूरे स्टेट परेशान है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय, उसकी हालत इतनी ख़राब है कि उसको वो बेचारे न तो अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, न कोई अच्छी दवाई ले सकते हैं, न अच्छी कोई ट्रैवलिंग कहीं जा सकते हैं। और सरकार में और ज़्यादा सालों से यहाँ बीजेपी रूलिंग में रही है, तो बीजेपी के सब ज़्यादातर लोग क्या, अभी विपक्ष में कोई लोग ही नहीं है।
इसकी वजह से। और विपक्ष में लोग है, जो विपक्ष के लीडर है वो बार बार बोलते हैं, तो भी इसको ये लोग कोई सुनते नहीं है, क्योंकि ये लोगों अभी क्या है, इसकी मेजोरिटी है तो ये लोग हवा में है। सही बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें जो ऑफिसर है वो भी अभी बीजेपी के, मतलब समझ लो वो भी बीजेपी के एजेंट ही है, मतलब चरण चुंबक बने नहीं हुए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको डीएम लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो भी बीजेपी के एक मतलब वर्कर के लेवल से काम करते हैं। मैं तो आपको बड़ी ताजुब की बात होगी कि यहाँ जो गवर्नमेंट की ऑफिस होती है उसमें बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठते हैं। तो इसका मतलब कैसा, अभी तो मैं सिर्फ इसको ऑफिशियली बीजेपी के एम्प्लॉय या बीजेपी के आदमी इसको ऑफिशियली उसको जामा पहनाने का बाकी है, बाकी और बीजेपी के काम करते हैं। ऐसे में आम जनता की कौन सुनने वाला है। डॉक्टर साहब ने यह बात सही कही कि पिछले कई वर्षों से अगर आप यही सरकार चुन रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि लोगों को यह कबूल मंजूर है। इसका सबसे बड़ा नुकसान, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि जो कॉमन मैन है, जो निचले तबके के लोग हैं, उनको बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही है, ना ही शिक्षा मिल रही है, ना ही स्वास्थ्य मिल रही है, और ना ही ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं और सारी फैसिलिटी मिल रही हैं। यह जो समस्या है वो बेसिक समस्या इसलिए है क्योंकि लोग हर बार एक ही सरकार चुन के भेज रहे हैं और उनको पता है वो इलेक्शन जीत रहे हैं, तो क्यों फैसिलिटी बढ़ाएं। इतने में ही जनता खुश है तो वह क्यों फैसिलिटी बढ़ाएं। डॉक्टर साहब ने यह भी बात अच्छी की, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो कलेक्टर रिटायर होता है दूसरे दिन ही वो बीजेपी में ज्वाइन हो जाता है। ऐसे भी कई उदाहरण हमारे पास हैं। तो अगर वह ड्यूटी में रहेंगे तब क्यों ना वो सत्ता के साथ खड़े रहें, जिससे उनको भी लाभ हो और पॉलिटिशियनों को लाभ हो। ज़्यादातर अफसर यहाँ पर सत्ता के चरण चुंबक बने बैठे हुए हैं। ऐसे में लोगों की समस्याओं को कोई न्याय मिलेगा, यह बात दूर दूर तक कहीं तक भी नहीं दिखती। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ये बात शेयर करने के लिए। तो दर्शक मित्रों, अगर ऐसी ही कोई समस्या आपको हो तो आप हमें बताइएगा। हमारी चैनल अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए। अगर कोई हमारी गलती हो तो हमें सुझाव दीजिए। नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दत्तेश भावसार।